कैसे हैं आप सब? ठीक है ना बेटा? यू ऑल आर फाइन एट योर होम. All students are think so. I think so that you all are students very nice and doing your work well. आप सभी बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं. हम कर रहे थे कल चैप्टर नंबर 8. ओके बेटा, चैप्टर नंबर 8 मोशन. तो चैप्टर नंबर 8 मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि मोशन क्या होता है बेटा. What is a motion? The movement from one place to another is known as motion. तो ये आपका मोशन होता है जब आप डिस्प्लेस करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, दैट इज नोन एज मोशन. वन प्लेस टू अनदर, व्हेन यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज योर मोशन. ओके बच्चे, ये आपका क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है. मोशन इज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो आज हम मोशन के यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके बच्चा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड अनइक्वल? लेट्स अस कंसीडर पेज नंबर 100. पेज नंबर 100 पे देखिए 8.1.2 बच्चे 8.1.2 पे देखिए बेटा आपका मोशन. ओके, motion. Consider an object moving along a straight line. Let its travel 50 km in the first hour, 50 km more than in the second hour, 50 km is third hour and 50 km in the fourth hour. एक कोई पर्सन है मूव कर रहा है 50 किलोमीटर एक घंटे में कर रहा है, 50 किलोमीटर दूसरे घंटे में कर रहा है, 50 किलोमीटर तीसरे घंटे में कर रहा है, 50 किलोमीटर इन फोर्थ आवर चौथे घंटे में कर रहा है. एंड दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर्स 50 किलोमीटर इन ईच आवर. हर घंटे में 50 किलोमीटर मूव कर रहा है. तो ये नोटिस आपने क्या करा कि वो एक पर्सन है वो हर घंटे में 50 किलोमीटर मूव कर रहा है. ठीक है. एंड एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. तो ये नोटिस करा आपने कि वो जो पर्सन है हर घंटे में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कर रहा है कवर, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. जब कोई पर्सन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मूव इक्वल डिस्टेंस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसको यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है. लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है the time interval in this motions may be small or a big. In our day-to-day life we cannot cross motion where objects cover unequal distance in an equal interval of time. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, they are some distance or non-uniform motion. Okay बेटा, तो देखिए एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, एक टाइम पे वो लगातार सेम डिस्टेंस कवर करता चला जा रहा है. मीन्स आप अपने किसी के पास जाते हैं, एक घंटे में यहाँ से वहाँ तक पहुँचते, उसके बाद फिर आप लगातार जाते हैं, एक घंटे में फिर उतनी ही दूरी कवर करते हैं, फिर उतनी ही दूरी एक घंटे में फिर उतनी दूरी कवर कर रहे हैं. तो हर आवर में डिस्टेंस आपका सेम है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. लेकिन आप उन्हीं आवर्स में आप एक आवर में तो वो ज़्यादा चलता है, एक आवर में वो धीरे चलता है, कम चलता है. एक आवर में वो 40 किलोमीटर चल रहा है, एक आवर में 50 चल रहा है, एक आवर में 80 किलोमीटर चल रहा है. तो डिफर हो गया. तो डिफर इसका मतलब होता है डिफरेंट, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऐसे मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब क्लियर हो गया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. जो सेम डिस्टेंस सेम आर में सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और सेम आर में डिफरेंट मोशंस को कवर करते हैं, से डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करते हैं, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके बेटा, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन आई थिंक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. ओके, लेट्स सी. Look at the situation given in the figure 18.2. 18.2 एक फिगर है आपकी बुक में, उसमें सिचुएशन दिखाई है. If the blowing speed is
143 किलोमीटर पर आवर। एक आवर में उसकी स्पीड होती है 143 किलोमीटर। तो और वो नेक्स्ट आवर में डिफर हो जाती है, 140 हो जाती है, उससे नेक्स्ट आवर में 130 हो जाती है। तो दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स एक आवर में जब उसका मोशन डिफर कर रहा है, बार बार चेंज हो जा रहा है, दैट इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और एक पर्सन एक सेम डिस्टेंस कवर करता चला जा रहा है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ओके बच्चा, उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। ओके, different objects may be takes different amount of the time to cover the given distance। और different objects different times लेती हैं कवर करने के लिए। जैसे कि आप एक साइकिल ले लीजिए, साइकिल है बेटा और एक कार है, दोनों को जब सेम स्पीड से चलती हैं तो दोनों डिफर करेंगी। ओके, कार्स टेक्स लेस टाइम to cover the distance of 1 kilometer और साइकिल टेक्स मोर आवर फॉर कवर द डिस्टेंस। तो डिफर व्हीकल्स टेक्स अ डिफरेंट टाइम्स टू कवर द डिस्टेंस। तो उसको कवर करने के लिए डिफरेंट व्हीकल्स को डिफरेंट आवर्स की और स्पीड की ज़रूरत होती है। लेकिन साइकिल है, साइकिल टेक्स मोर टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस, whereas कार टेक्स लेस टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके, दिस डिपेंड्स ऑन द व्हीकल्स की आप किस तरीके के व्हीकल्स पे कितनी डिस्टेंस को कवर कर रही हैं। ओके, लेट्स सी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली। कुछ फास्ट मूव होते हैं, कुछ स्लो मूव्स होते हैं। ओके, the rate at which objects move can be different. Also different objects can move at a same rate. One of the way of measuring the rate of motions of an object is to find out the distance traveled by an object in unit time. Motions जो होता है unit time में उसको चेक किया जाता है। This quality is referred as the speed। और इस क्वालिटी को क्या नाम दिया गया है कि डिस्टेंस जो कवर करा गया है उसको नाम दिया गया है स्पीड का। कितनी स्पीड उसने उस डिस्टेंस को कवर किया है। तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ms-1। स्पीड, लेट्स सी स्पीड। SI unit, SI unit of speed, SI unit of speed is meter per second। तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड होता है बेटा। ओके, SI यूनिट इसको मेजर करने के लिए, जैसे टाइम को मेजर करने के लिए हम आवर, सेकेंड इसमें लेते हैं। तो SI यूनिट है जो स्पीड को मेजर करा जाता है कितने मीटर पर सेकेंड। ओके, या किलोमीटर पर आवर। स्मॉल डिस्टेंस के लिए मीटर पर सेकेंड होगा, लार्ज डिस्टेंस के लिए किलोमीटर पर आवर में मेजर करेंगे हम। ओके, centimeter per second, meter per second, the other unit of speed indicates the centimeter per second and the kilometer per hour। सेंटीमीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं, कितना सेंटीमीटर ट्रेवल किया है पर, और लार्जर डिस्टेंस के लिए किलोमीटर पर आवर टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। ओके, वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, और हमें केवल उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। The speed of an object need more be constant. In most cases, object will be in non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशंस में बहुत ही रेयर ऑब्जेक्ट्स ऐसा मूव करते हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मोस्टली आप देखेंगे जो स्पीड कवर की जा रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में की जाती हैं। कभी आपका रास्ता में सम प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, व्हीकल्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, कभी स्पीड कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता
है। Therefore, we describe the rate of motions of such objects in terms of their average speed. और एवरेज स्पीड पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेनिंग बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन। वो स्पीड को हम मेजर करने के लिए एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड। ओके बेटा, तो स्पीड की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। स्पीड की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो जो मोशन आप लगातार करते जा रहे हो पर आवर, हर घंटे में जो मोशन आप लगातार करते जा रहे हो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। और जो मोशन आपका चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टाइम, जो मोशन आपका चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टाइम, जैसे 1 किलोमीटर में कोई गया, 1 घंटे में कोई 50 किलोमीटर दूर गया, ठीक है। दूसरे घंटे में वो 20 किलोमीटर गया, तीसरे घंटे में वो 5 किलोमीटर गया, चौथे घंटे में वो 60 किलोमीटर चला गया। तो डिफर हो गया सभी, हर आवर्स में उसकी स्पीड चेंज होती जा रही है। तो जो स्पीड चेंज होती जा रही है बेटा हर आवर्स में, तो वो आपका कहलाता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वो आपका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आई थिंक आपको सबको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन? Object can move same distance in per hour is known as uniform motion। पर आवर में सेम डिस्टेंस जब कवर होता है तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और डिफर इन मोशन, डिफर आवर्स, जो मोशन डिफर करता है अलग अलग आवर्स में, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, जो जिस आप 1 किलोमीटर में 1 आवर में 50 किलोमीटर चले, फिर आप दूसरे आवर में 10 किलोमीटर चले, तो ये आपकी स्पीड है, ठीक है। स्पीड से आप वहाँ पे पहुँचे हो, ठीक है। तो स्पीड का एसआई यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड की ये क्या है? मीटर पर सेकेंड। ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी ऐसा यूनिट है और ये इसकी है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन बेटा। ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला आप सभी अच्छे से करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। और इसको हम देखिए, अब डिस्टेंस को एस से शो करेंगे, डिस्टेंस को एस से और स्पीड को वी से, टोटल डिस्टेंस को एस से, टाइम को टी से। ये इसका फार्मूला बन जाएगा। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, v इज इक्वल टू एस अपॉन
t। ओके बेटा, तो हम आज इतना करते हैं। एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 किलोमीटर इन 4 आवर एंड द अनदर 12 मीटर इन 2 सेकेंड। 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है? टोटल टाइम कितना, टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लीजिए। 15 और 16 और 16 32 किलोमीटर उसने कवर किया है। ठीक है, टाइम कितना है? टोटल टाइम 4 और 2, अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस है, तो उसको टाइम को कर लिया और फार्मूला ये वाला लगाते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। तो आप इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे बच्चे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे स्पीड विद डायरेक्शंस। स्पीड विद डायरेक्शंस। ओके बेटा, सो लेट्स टेक, आगे हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे हम नेक्स्ट करेंगे। सो स्टे होम, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू बेटा, टेक केयर, बाय।